गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एच पी आर्य, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, विज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, शॉर्ट में एपी लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये टॉपिक 10th क्लास से स्टार्ट होता है। 10th 11th IIT JEE के लिए, इवन NDA या फिर छोटे मोटे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे NDA का एग्जाम है, आपका एयरफोर्स का एग्जाम है, आपका नेवी वगैरह के एग्जाम्स हैं, SSC में भी इन सब एग्जाम्स में बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्स में ये काम में आता है। रेलवे, SSC, बैंकिंग्स वगैरह में सब में, क्योंकि रीजनिंग टाइप का भी टॉपिक है, सीरीज को लेकर के, सीरीज वगैरह और इन सब चीज़ों को लेकर के बात है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ। चलो इसको टॉपिक को स्टार्ट करें। पहले कुछ चीज़ें देखते हैं क्या है एक्चुअली वो। इसकी मैं इनफॉर्मल अप्रोच पे चलूँगा, मैं आपको डेफिनेशन नहीं रटवाने वाला, और न उसको रटने से काम आएगी, समझ में भी नहीं आएगी। देखो मैं यहाँ पर एक पैटर्न लिखता हूँ, ऐसे कुछ भी, जैसे मैंने लिखा 1 2 4 8 16 लाइक दैट। मैं ऐसे लिखूँ 2 4 6 8, ऐसे लिखूँ। मैं इस तरह से लिखता हूँ 1 3 5 7 9। ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ, इस तरह से जो पैटर्न्स लिख रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएंगे इजीली। देखिए जैसे ये वाला लिखा मैंने 1 2 4 8 16, तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट जो नंबर था 1 था, उसके बाद 2 हो गया, 2 के बाद 4 हुआ, तो इसमें ये हो रहा है कि इसका 2 टाइम्स होता जा रहा है। 1 का 2 टाइम्स 2 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। तो एक्चुअल में क्या है, इस तरह से फिक्स पैटर्न होता है और उस पैटर्न को हमें देखना है। इस वाले में क्या है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई होकर के नहीं आया। फिर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 2 ऐड हुआ है, इसमें तो 2 की मल्टीप्लाई हर बार 2 से गुना होकर के। यहाँ क्या है, इसमें +2 करोगे आ जाएगा, इसमें +2 करोगे आ जाएगा, इसमें +2 ये आ जाएगा, यानी इसमें 2 2 प्लस होते चला है। इस वाले को भी देखोगे तो इसमें भी 1 3 5 7, ये भी 2 के डिफरेंस पे है, यानी इसमें 2 ऐड करो, इसमें भी 2 ऐड करो, इसमें भी 2 ऐड करो। जैसे जैसे 2 जोड़ते जाएंगे, 2 जोड़ेंगे, इसमें भी बनता चला जाएगा। ये हालांकि मैंने नंबर्स नहीं लिखे, ABCD हैं, अल्फाबेट्स हैं, लेकिन उससे भी समझ में आ रहा है। यहाँ बीच में एक एक अल्फाबेट को छोड़ दिया है, A, फिर B को छोड़ दिया, C आ गया, फिर D को छोड़ दिया, E आ गया, फिर F को छोड़ दिया, G आ गया, ऑब्वियसली H को छोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो ये पैटर्न हो गया। ऐसे ऐसे कुछ भी चीजें हो सकती हैं। चलो मैं और लिखूं, देखो ऐसे बहुत सारी चीजें, 2 4, ये वही है जो मैंने यहाँ लिखा था। इसी वाले पैटर्न को देखो, इस वाले पैटर्न को ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, कुछ भी है, पैटर्न को समझने के ऊपर बात है। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये पैटर्न ऐसे भी हो सकता है। देखो ये तो है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, 2 to the power 4, तो इस तरह से भी पैटर्न चल सकता है। इसको मैं चलते रहूं कहीं चल करके, मान लीजिए मैं इसको जनरली लिख सकता हूँ 2 to the power n, n का मान 1 2 3 4 n की वैल्यूज रखते जाओ, और ये सारे टर्म्स इसमें बनते जाएंगे सारे के सारे से। तो ऐसे कई सारे पैटर्न्स हैं जो इस तरह से हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये सारे पैटर्न जो इस तरह से होते हैं, कुछ भी मैं और लिखूं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 1 के बाद फिर मैंने लिखा 2 के बाद लिखा 4। अब आपको लग रहा होगा कि ये लगभग वैसे ही पैटर्न है, ठीक है, लेकिन अब इसके बाद ये चेंज हो जाएगा। यहाँ तक ये सेम चल रहा है, इसके आगे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ मैं इसमें 7 लिख रहा हूँ, वहां 4 के बाद 8 था, यहाँ 7 आ गया, ठीक। अब आप गेस कर सकते हो इसमें क्या आएगा इसके नेक्स्ट, 1 2 4 7। इस वाले में तो 1 2 4 8 था, यहाँ तो सीधा सीधा चल रहा है। 1 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 आ गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 आ गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 8 आ गया, तो ये तो 2 2 गुना होकर के चल रहा है। ये वाला यहाँ तक, ये 3 टर्म तक दोनों सेम है, लेकिन यहाँ करके एकदम से चेंज हो गया। तो इस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो, देखो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ मैंने 1 जोड़ा +1, यहाँ पे 2 प्लस किया, ठीक। यहाँ 1 प्लस था, यहाँ 2 प्लस था, यहाँ 3 प्लस है, तो ऑब्वियसली यहाँ कितना होगा, 4 प्लस होगा। तो इससे अगले वाली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, 11 आएगी। 11 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से पैटर्न हो सकते हैं, ठीक। मैं और लिखूं, देखो मैंने यहाँ 1 लिखा, 1 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद 3 लिखा। अब बता सकते हो क्या आएगा। अब आपको देखने से ऐसे भी लगेगा 1 2 3 है, हो सकता है ऑब्वियसली 1 2 3, इसके अगले वाला 4 भी आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, 1 2 3 के बाद 5,
5 के बाद बता दो, चलो क्या आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, यहाँ तक देखो 1 1 का डिफरेंस था, एक एक का, यहाँ अचानक से 2 का डिफरेंस हो गया। अब इसके ऐसा भी हो सकता है, देखो पैटर्न, जैसे इन दोनों में 1 का डिफरेंस था, आगे 2 नंबर में 2 2 का डिफरेंस हो जाए, 5 के बाद 7 लिख दूं, अगले वाले में 3 3 का डिफरेंस रख दूं 2 में, वो भी एक पैटर्न हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, मैंने इसको अलग कर दिया। अब एक्चुअली इसको ध्यान से देखोगे तो देखो क्या ये 1 था, ये 1 और 2 ये दोनों ऐड हो करके ये 3 बन गया, 1 2 ऐड हो गए, क्या हो गया 3। फिर ये 2 और 3 इन दोनों को ऐड करो, 2 3 को, ये दोनों ऐड हो गए, यानी ये जुड़ करके 5 बन जाएगा, 3 और 5 जुड़ के 8 बन जाएगा, 8 और 5 जुड़ेगा तो 13 बन जाएगा, ऐसे बनता जाएगा 13। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 1 से स्टार्ट कर दूँ, ये 1 + 1 2 हो गया, मतलब ये स्टार्टिंग की 2 टर्म्स छोड़ दो, 1 + 1 2, 1 2 3, 2 3 5, 3 5 8 13 ऐसे। ये बड़ी फेमस सीरीज है, फिबोनाची सीरीज के नाम से जानते हैं, जो आगे चल करके इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग में कंप्यूटर्स वगैरह पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए है, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप से ऐसे पैटर्न बन सकते हैं। कुछ भी डेली लाइफ में से बहुत सारे पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह की मिलती हैं। मान लीजिए सपोज आपने एक नर्सरी से एक पेड़ खरीदा, आप एक पेड़ खरीद करके लेकर आते हो, और जब स्टार्टिंग में फर्स्ट डे हम उसको ला करके लगाते हैं, मान लीजिए हमारे पेड़ की जो लेंथ है वो 3 फीट है, 3 फीट का है, ठीक। हमने 1 महीने बाद उसको देखा, 1 महीने बाद वो फिर 5 फीट का हो गया, 2 फीट और बढ़ जाता है, मान लीजिए कितना हो गया 5 फीट, 2 और बढ़ा, अगले महीने फिर 2 फीट बढ़ जाता है, अगले महीने फिर 2 फीट बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ता रहेगा। तो जैसे वो 3 फीट से स्टार्ट हुआ था, तो 3 था, 3 के बाद कितना हो जाएगा 5 होगा, फिर 7 फीट होगा, फिर 9 फीट होगा, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, पैटर्न है बढ़ता रहेगा। ये अलग अलग मेथड हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे वो 3 फीट का था, अगले महीने वो 2 फीट बढ़ा, फिर अगले महीने 4 फीट बढ़ जाए, अगले महीने 8 फीट बढ़ जाए, ठीक। ऐसे भी हो सकता है। कोई चीज डबलिंग में चल सकती है। एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल दूं मैं आपको, आजकल ये बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा, एक चीज है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, और ये लोग बाइनरी नंबर के आधार पे चलते हैं। इस तरह का आपने कई बार देखा होगा कि कोई एक आदमी होता है और वो 2 लोगों को अपने साथ लिंक करता है, ये बहुत चलता है इस तरह की चीजें, आजकल खूब पैटर्न में है कि सब आपको 2 आदमी जोड़ दें, बस आपको कुछ नहीं करना, आप अपने घर बैठे रहो, कुछ लोग आएंगे आपके घर पे, आप समझाएंगे, सब बताएंगे पूरा कि जैसे पता नहीं आप 2 दिन में अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। कि ये 2 आदमी आपने जोड़ दिए, फिर ये आदमी भी 2 और जोड़ेगा, फिर ये वाला 2 और जोड़ेगा, फिर हर आदमी ऐसे 2-2 जोड़ता रहेगा, ये लोग पैसा देते रहेंगे और आपको इनकम आती रहेगी, ऐसा कुछ होता है। उस इनकम से मतलब नहीं, हमें बात है इसकी। देखो मान लीजिए ऐसा होता है कि हर आदमी एक दिन में अपने 2 आदमी जोड़ देता है, ठीक। ये पहले वाला, ये फर्स्ट डे है, मैं दिनों की बात कर रहा हूँ, ये है फर्स्ट डे, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन कितने जुड़े 4, फिर चौथे दिन कितने जुड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगले दिन कितने जुड़ेंगे, सॉरी अच्छा ये तो नंबर ऑफ डेज थे, तो पहले दिन 1 था। अब मैं यहां लिखूं, देखो फर्स्ट डे कितने थे 1, सेकंड डे 2 जुड़े, फिर थर्ड डे 4, फिर फोर्थ डे 8, फिर ऐसे फिफ्थ डे की अगर हम बात करेंगे तो 16 हो जाएंगे, हर किसी का 2 गुना होता चला जाएगा। तो ये पैटर्न हो गया। तो इस तरह से एवरीडे लाइफ में तो डेली हम इस तरह की बहुत सारी चीजें देखते हैं। एक बहुत कॉमन सा पैटर्न है, आप जितनी भी बुक्स उठाओगे, किसी ने भी समांतर श्रेणी को जहां भी कहीं डिस्कस किया है तो उसने ये चीज जरूर लिखी, सीढ़ी से स्टार्ट करता है। हर कोई बताता है कि सीढ़ी होती है, सीढ़ी इस तरह से रहती है कि ऊपर से थोड़ी सी सकड़ी होगी, नीचे से थोड़ी सी चौड़ाई में ज्यादा होगी, और उसमें इस तरह से ये डंडे लगे होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो सीढ़ी के स्टेप्स इस पे इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं। और ये मान लीजिए यहाँ से कि ये 8 इंच का है, फिर ये अगला 2 इंच बढ़ गया, 10 इंच हो गया, फिर ये 12 इंच हो गया, ये 14 इंच हो गया, ये फिर 16 इंच हो गया। तो 2-2 इंच के बढ़ते हुए पैटर्न पे। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारी चीजें हैं एवरीडे लाइफ में हम लोग देखते हैं, इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। चलिए तो क्या है, अब मैं आता हूँ इस चीज पे। ये जो सारा सिस्टम है इस तरह की चीजें, जैसे यहाँ पे नंबर्स इस तरह से बढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखे इस तरह से बढ़ रहा है। मैं मान लीजिए एक नंबर लिखूं, जैसे मैंने लिखा ए के बाद मैं लिखूं बी के बाद फिर मैं डी लिखूं, देखना ध्यान से, ए बी डी, फिर डी के बाद जी लिखूं, जी के बाद के लिखूं। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो इस पैटर्न में क्या हुआ है, ए के बाद बी आ गया, कोई नंबर कोई अल्फाबेट नहीं छोड़ा, बी के बाद सी छोड़ करके डी आ गया, एक अल्फाबेट छोड़ा, फिर उसके बाद डी के बाद 2 अल्फाबेट छोड़ दिए,
EF छोड़ करके G आगे, फिर यहाँ 3 छोड़े आगे 4 छोड़ेगा। तो इस तरह से जो चीजें बनती है, पैटर्न जो होते हैं, ये सारे पैटर्न इस तरह से कुछ भी बने, चाहे वो नंबर्स हैं, ऐसे अल्फाबेट्स हैं, कई बार डिजाइनिंग्स भी होती हैं उस तरह की, ये सारी चीजें, इन सबको बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। तो ये है अनुक्रम। पहले ये अनुक्रम समझे, उसके बाद फिर हम श्रेणी पे चलेंगे। तो क्या है? ये सीक्वेंस है। कोई भी चीज, जैसे मैंने लिखा था 1 2 4 8 16, ये एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है। 2 4 6 8 ये भी सीक्वेंस है। 1 3 5 7 9 ये भी सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस कैसे भी चल सकती है। यहाँ जैसे 2 2 की मल्टीप्लाई होते चला, यहाँ 2 2 जुड़ते हुए चला, इसमें भी 2 2 जोड़ते हुए चले, यहाँ ये अल्फाबेट्स थे। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब क्या है? सीक्वेंस है, अनुक्रम है। अब सीक्वेंस के बाद दूसरी एक चीज आती है, उसको बोलते हैं सीरीज। पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज जो पढ़नी है वो है सीरीज। सीरीज को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं? श्रेणी। ये सीक्वेंस समझ में आना चाहिए, बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मतलब इस तरह का कोई भी एक पैटर्न हो जो इस तरह का चीजों का लिखा हुआ, जो एक रूल को फॉलो करता हो कुछ इस तरह से, तो ये चीजें सीक्वेंस बनेंगी। सीक्वेंस के बाद श्रेणी आती है, और ये श्रेणी कुछ नहीं होती। देखो इस सीक्वेंस में जो चीजें लिखी थी, जैसे यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, इन सबको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। हिंदी में बोलते हैं पद। तो ये पद हैं इसके, 1 2 3 4 5 पद हो गए। यहाँ पे जैसे इसमें 1 2 3 4 ये पद हैं, सब ये टर्म्स हैं। तो ये सीक्वेंस है। सीरीज में क्या होता है? इनको जोड़ करके लिखते हैं। आपने कभी देखा होगा इस तरह से प्लस करके भी लिखे जाते हैं। तो जो सीक्वेंस है उसका सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स यानी पदों का योग। इन पदों को अगर जोड़ के लिख दिया जाए, योग बस सिर्फ जोड़ के लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 1 2 4 6 1 2 4 8 16, मैं इसमें बस प्लस लगाता चला जाऊं बीच में। अब दोनों चीज में क्या है? देखो आप यहाँ ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ ये देखा कि फर्स्ट डे कितने आदमी थे, 1, सेकंड डे 2 हुए, थर्ड डे 4 थे, फोर्थ डे ये कितने कितने पर डे जुड़ रहे हैं, हर रोज कितने आएंगे वो पता चलेगा। अगर मैं ये देखूं कि 1 से लेकर 5 तक, यानी फर्स्ट डे से और 5th डे तक टोटल कितने लोग हो गए, तो मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा। टोटल कितने हुए? फर्स्ट डे 1 था, सेकंड डे 2 नए हो रहा है 3 हो गए, थर्ड डे में 4 और नए आएंगे तो टोटल हो गए 7, फिर फोर्थ डे में 8 और आएंगे, 15 हो जाएंगे, या तो 31 हो जाएंगे। तो ऐसे अगर मुझे इनका सम निकालना है, योग निकालना है अगर, तो मैं इनको इस तरह से जोड़ के लिख दूंगा। अगर इस तरह से प्लस में लिख दे जोड़ करके, तो अब ये सीरीज है। ठीक है, क्लियर है बात? मैं इसको भी ऐसे लिखूं ABDG के, तो ये तो है सीक्वेंस, यानी ये तो है अनुक्रम। और अगर इनको ऐसे लिख दूं कि A प्लस B प्लस B प्लस G प्लस के, जोड़ना नहीं, बस प्लस लगा के लिखना है, तब ये कहलाएगी सीरीज, यानी श्रेणी। अब बात करते हैं इस श्रेणी की। ये श्रेणी और श्रेणी में क्या डिफरेंस है, अब इसकी बात करते हैं। सीरीज जो है वो सिर्फ जोड़ के लिखने से सीरीज बन जाती है। अब श्रेणी है। श्रेणी क्या होती है? ये जो सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस में से ही कुछ स्पेशल सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है। और प्रोग्रेशन कैसे होती है? अब जैसे मैंने यहां पर लिखा, ये वाला जो था, इसमें फर्स्ट टर्म क्या थी 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 4, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में 2 की मल्टीप्लाई करके आई थी, यानी इसका दोगुना करने से आया था, इसका दोगुना करने से ये आया, इसका दोगुना करने से आया। तो एक तो बात हुई पैटर्न। पैटर्न क्या है? हर बार दोगुना करके चल रहा है। दूसरी बात ये कि हर टर्म अपने से पहले वाली में दोगुना करने से मिल रही है। 8 16 कब मिला? जब 8 में 2 का गुना किया। 8 कब मिला? जब 4 में 2 का गुना किया। तो हर पद अपने से पहले वाले के साथ एक निश्चित संक्रिया से मिलता है, उसमें कुछ जोड़ने से या उसमें कुछ गुणा करने से मिलता है। अगर ऐसा है कि कोई भी दो लगातार पद ले लें, कोई भी दो कंटिन्यूअस टर्म्स लें, उन दोनों में सेम रिलेशन हो, 16 और 8 में क्या रिलेशन है कि इसका दोगुना होकर के आया, 8 और 4 में क्या रिलेशन है कि इसका भी दोगुना होकर के आया, 4 और 2 में क्या रिलेशन है कि इसका ही दोगुना होकर के आया। तो हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में, दो लगातार पदों में एक निश्चित रिलेशन है, फिक्स रिलेशन है, हर बार वही हो रहा है, तो वो श्रेणी है। यहां भी यही हो रहा था, इसमें 2 2 जुड़ करके आ रहा है, 3 कब आया? 1 में 2 जुड़ करके, यानी 3 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। 5 और 3 के बीच भी 2 का डिफरेंस, 7 और 5 के बीच भी 2 का डिफरेंस। तो हर बार ये फिक्स डिफरेंस चल रहा है। ठीक, तो ऐसे जब चलता है तब वो श्रेणी होती है, प्रोग्रेशन होती है, यानी हर
चीज आगे बराबर एक फिक्स रूल के आधार पर प्रोग्रेस हो रही है, आगे वो बढ़ रही है एक निश्चित नियम के आधार पर। ठीक, जैसे ये वाला था या ये वाला था, ये नहीं है प्रोग्रेशन। इसमें एक बार एक जुड़ा, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर अगली बार 4 जोड़ा जाएगा। तो हर 2 कंसेक्यूटिव ले, 2 लगातार पद लें, 11 और 7 लिए मैंने, दोनों टर्म के बीच में यहाँ 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम पैटर्न को देखें तो लगातार 2 पदों के बीच में हर बार सेम पैटर्न नहीं है। अगर ऐसा हो कि 2 लगातार पदों के बीच में कोई भी 2 क्रमागत पद कहीं से भी ले लें, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें, उनके बीच में फिक्स रिलेशन हो हर बार, जैसे यहाँ पे गुणा होते हुए चल रहा था इसमें और इसमें जोड़ते हुए चल रहे हैं। ठीक, मीन्स मैं यहाँ 6 और 8 इनका डिफरेंस कह सकता हूँ। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। ठीक, यहाँ होता है अनुपात, रेशियो बनता है। मैं 16 में 8 का भाग दूं, 16/8 2 आएगा। 8/4 करूं 2 आएगा। 4/2 करूं 2 आएगा। 4/2 मीन्स ये रेशियो हो गया, 4/2, 8/4, 16/8। तो ये अनुपात बन गया। तो या तो एक फिक्स रेशियो हो या एक अंतर निश्चित हो, तो इस तरह से जब सीक्वेंस होती है तो वो सीक्वेंस बन जाती है प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या हुई, आपको क्या याद रखना है? पहला तो क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है? जो पद हमें दे रखे हैं वो कोई नियम को फॉलो करते हो। ठीक है, एक निश्चित पैटर्न ही बोल देता हूं इसको, एक फिक्स पैटर्न कोई भी हो। ठीक है, उसके आधार पे जब नंबर्स लिखे जाए तो सीक्वेंस है। दूसरी बात आई सीरीज। सीरीज में मैंने ऊपर भी लिख दिया कि सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स जो हैं, ये पद जो हैं, इन पदों का योग, ये हो जाएगी सीरीज यानी श्रेणी। और तीसरा है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में क्या है कि कोई भी 2 क्रमागत पद लें, वो एक निश्चित नियम का अनुसरण करते हो। तो इसमें है कि प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के मध्य, प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के मध्य एक निश्चित संबंध, एक निश्चित संबंध। ठीक है, एवरी 2 consecutive terms follow a fixed relation। अभी डेफिनेशन कहीं काम नहीं आई, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज है। तो सीक्वेंस होगी, सीरीज होगी, प्रोग्रेशन होगी, श्रेणी होगी। ठीक है, तो प्रोग्रेशन में क्या है, जो सीरीज जो सीक्वेंस जो थी, अनुक्रम जो था, उसमें से ही कुछ अनुक्रम श्रेणी बन जाएंगे। और क्या बनेंगे, कब बनेंगे? जब हर 2 क्रमागत पदों के मध्य एक निश्चित नियम हो, एक निश्चित संबंध हो, हर बार वही संबंध रहे। जैसे यहाँ 2-2 का अंतर था, यहाँ 2-2 का गुणा था। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी की। हिंदी में समांतर श्रेणी लिखा है, यहाँ से क्लियर समझ में आता है कि सम प्लस अंतर, जिनमें अंतर समान हो। ठीक, तो सीधी सी बात है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लें तो उन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड होगा। ठीक, वो डिफरेंस फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ पर था ये 2, 4, ये जो है 2, 4, 6, 8 वाला ये 80 है। ठीक है, ये 1, 3, 5, 7 वाला, इसमें भी 2, 2 का डिफरेंस था, तो ये भी 80 है, समांतर श्रेणी है। ये 2, 4, 8, 16 ये नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना है केवल रियल नंबर्स को लेकर के पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये जो दोनों थे ये समांतर श्रेणी है। 4 और 2 में कितने का अंतर है? 2 का है। 4, 6 में भी 2 का अंतर है। 6, 8 में भी 2 का अंतर है। 1, 3 में 2 का अंतर, 3, 5 में 2 का अंतर। तो ऐसे जो भी लिखा होगा, इस तरह के कोई भी पैटर्न होंगे, वास्तविक संख्याओं को लेकर के हमें पढ़ना, क्योंकि कोर्स में इससे ज्यादा चीजें हमें नहीं पढ़नी समान वास्तविक से। तो ऐसी वास्तविक संख्याएं लिखी हुई हो पैटर्न में, जिनमें फिक्स किसी प्रत्येक 2 पदों के बीच में कोई फिक्स्ड एक पैटर्न हो, एक निश्चित अंतर हो हर 2 पदों के बीच में। बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाएं तो समांतर आए, समान आए बिल्कुल। चलो अब मैं इसको हटा के आगे बात करता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि हर 2 पदों के बीच में एक निश्चित अंतर होगा। 2 चीजें हैं इसमें, एक तो हमें ये स्टार्टिंग की चीज पता हो कि कहां से इनिशियली कहां से वो चीज स्टार्ट हुई है। दूसरा मुझे ये पता हो कि डिफरेंस कितना है। जैसे मैंने अभी वो सीढ़ी वाला एग्जांपल लिया था, मान लीजिए मैं दोबारा उसको बनाऊं, ऐसे कुछ है, एक सीढ़ी है
और इसमें जो स्टेप्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट है ऐसे कुछ, मान लीजिए वो 8 इंच से स्टार्ट होते हैं, ऊपर वाला सबसे ऊपर 8 इंच का है, फिर ये 2 के डिफरेंस पे है ऐसे, ये मान लीजिए 10 इंच, फिर अगले वाला नेक्स्ट स्टेप 12 इंच हो जाएगा, ऐसे बढ़ते हुए आ रहे हैं लास्ट तक है। अब सपोज यहाँ से और यहाँ तक इसमें 15 स्टेप्स हैं, कितने हैं 15 स्टेप्स। ये बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल है, हर तरह से चीजें समझ में आएंगी। कोई भी चीज जब मिलेगी कहीं से भी इनिशियली तो मिलेगी ना, वो 8 से स्टार्ट हो रहा है और 2 के डिफरेंस पे चल रहे हैं, तो उसमें जो स्टेप्स हैं फर्स्ट वाला कितना है 8 इंच, नेक्स्ट हो जाएगा 10 इंच, फिर 12 इंच, फिर 14 इंच, ऐसे बढ़ता रहेगा। अब मैं इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हूं कि मैं पता करूं कि इसका जो लास्ट स्टेप है वो कितना बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है। लास्ट स्टेप मींस जो 15th स्टेप है, लास्ट वाला जो 15वां स्टेप है, ये रन्ना जो है 15वां, इसकी लंबाई कितनी है। अब ये 2 के डिफरेंस से चल रहा है। एक तरीका तो ये है कि मैं 2 जोड़ता जाऊं और लास्ट तक उसको लिख लूं। दूसरी चीज ये है कि मैं ऐसे पता कर लूं कि ये कैसे हो रहा है, जुड़ कैसे रहा है। तो इसके लिए आप एक चीज देखो, मान लीजिए इनिशियली कोई चीज ए से स्टार्ट होती है, सबसे पहला जो, जैसे मैंने बोला ना कि पद हैं, टर्म्स हैं, तो सबसे पहला पद किसी में ए है, और फिर वो अगली बार ए से बढ़कर के जो नेक्स्ट हुआ उसमें मान लीजिए डी जुड़ गया, कितना आ गया डी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा वो कितना होगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूं पहला पद, पहले पद को मान लीजिए मैं A1 से निरूपित करता हूं, फर्स्ट टर्म A1, तो A1 तो क्या है A है, A2 क्या होगा, फिर इसमें D और जोड़ दिया तो A प्लस डी। फिर जब A3 की बात करेंगे थर्ड टर्म की, तो A प्लस डी जो था इसमें फिर D जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा A प्लस 2D। फिर A4 की बात करें ऐसे, तो A4 की बात करेंगे तो जो A प्लस 2D था इसमें फिर D जुड़ जाएगा, A प्लस 2D और प्लस D, हर बार वो D जुड़ता रहेगा ऐसे, तो ये बन जाएगा A प्लस 3D। ऐसे ही मान लीजिए मैं चलता रहूं, तो आप ध्यान से देखो पद कैसे चल रहे हैं, पहला A, फिर A प्लस D, फिर हो गया A प्लस 2D, फिर हो गया A प्लस 3D, ऐसे चलते रहे। अब मान लीजिए मैं ऐसे चलते चलते, इसको मैं वापस यहाँ पे लिखूं, A1 का मतलब तो A हो गया, A2 हो गया A प्लस D, फिर A3 हो गया A प्लस 2D। जब A4 लिखता हूं तो क्या आता है A प्लस 3D। अब जब A5 लिखूंगा तो क्या होगा A प्लस 4D। मान लीजिए मुझे ऐसे A10 लिखना है, तो A10 मतलब क्या होगा A प्लस, ये चीज तो ऐसे चल रही है, बस केवल ये संख्या डिफरेंस में आ रही है। जब यहाँ 2 A2 है तो A प्लस D, 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, 5 है तो 4 है, यानी एक कम होता है D का गुणांक, तो यहाँ पे आएगा A प्लस 9D, 9 गुना। और ऐसे ही इन जनरल निकाल लेते हैं AN, मुझे नहीं पता कौन सा भी निकालना पड़ सकता है। AN मींस nवां पद, इसको बोलते हैं nth टर्म, nवां पद यानी nth टर्म। तो जब ये nth टर्म निकालनी है तो AN क्या होगा A प्लस इस n से एक कम, यानी n-1 इंटू D। ठीक, तो यहां से nवें पद का nth टर्म का फॉर्मूला बन गया इसका। तो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, क्या होगा हमेशा जब भी हम समांतर श्रेणी की बात करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, तो एपी में क्या होगा, एक तो जो फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म उसको ए लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसका nवां पद, nth टर्म ये होगी a प्लस n-1 इंटू डी। तो nवें पद का ये सूत्र हो गया, nवां पद। और इस nवें पद को हम an से निरूपित करते हैं, प्रथम पद को a1 से, दूसरे को a2 से, फिर a3 से, तो ये an होता है। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो a और एक d। a मतलब प्रथम पद और d का मतलब है, ये d क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, मैंने बताया कि इसमें क्या हो रहा है, हर दो पदों के बीच में एक फिक्स डिफरेंस है। ठीक, कहीं भी दो पदों को घटा लो, 9 में से 7 घटाऊं तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटाऊं तब 2 आएगा, 5 में से 1 घटाऊं तब 2 आएगा। तो एक्चुअली ये d क्या है, ये जैसे nवां पद है, nth टर्म, इसमें से इससे पहले वाला a n-1, n-1 मींस इससे जस्ट पहले वाला जो पद होगा an से, तो an में से अगर an-1 घटा दिया जाए तो ये d आएगा।
डिफरेंस से ही डी लिया गया, हिंदी में इसको सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, जो भी आप याद रख सको अच्छे से। तो ये दो चीजें हो गई इसमें, एक तो ए और दूसरा हो गया डी। डी का मतलब है कि कोई भी दो लगातार पदों को घटा दे, क्रमागत घटाने, बाद वाले में से पहले वाला, तब वो डी आएगा। जरूरी नहीं है कि पद बढ़ते हुए चलें, घटते हुए भी चल सकते हैं। जैसे मैंने सीढ़ी का लिया था, मैं ऊपर से नीचे की तरफ काउंट कर रहा था, मैं हो सकता है नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करूं, ठीक है ना। मान लीजिए इस तरह से हो कि भाई ये नीचे वाला जो स्टेप है वो 20 इंच का है, उसके ऊपर 18 का हो जाएगा, फिर 16 का हो जाएगा, फिर 14 का हो जाएगा, तो इस तरह से ये घटते भी चल सकते हैं। तो डी का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और डी का मान धनात्मक भी हो सकता है। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो nवां पद a + n-1 × d होता है, d इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, और a होता है हमेशा पहला पद। कहीं भी कुछ भी दे करके तुम्हें पूछ लिया जाए, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं 2, 5, 8, 11 और इसका कहा जाए प्रथम पद, ठीक है, सार्वंतर व 10वां पद। मान लीजिए आपको ये चीजें निकालनी पड़ जाए इसमें, ये समांतर श्रेणी है 2, 5, 8, 11, इसका प्रथम पद, तो सीधी सी बात है प्रथम पद तो कुछ सोचना ही नहीं है, प्रथम पद तो सीधा है ही। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो प्रथम पद a होता है, या a1 कह लें, तो a = हो गया 2। अब बात है सार्वंतर d की, जब सार्वंतर निकालेंगे d, तो मैंने बताया कोई भी दो लगातार पदों को घटा दो, तो यहीं ले लो, दूसरे में से पहला घटा दो, 5 - 2, ये कितना आ गया 3। अब उसके बाद 10वां पद और पूछा है, 10वां पद यानी a10, तो a10 का मतलब क्या हुआ, a + n-1 यानी 10 - 1 और इंटू d, तो ये हो गया a + 9d, a का मान 2 और 9 × d, तो 9 × 3, 9 × 27 और 2 × 29, तो 10वां पद आ जाएगा 29। इस तरह से तो श्रेणी दे करके उसका मान लीजिए, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें पूछ लिया जाए इसका प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, कोई भी पद पूछ ले उसमें आगे चल करके ये चीज हो सकती है। देखो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी, क्या था, एक तो काम में आया हमारा प्रथम पद, क्या आया, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, एक तो ये था। दूसरी चीज इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। दूसरी चीज थी सार्वंतर, क्या है, सार्वंतर इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर वो जितनी जल्दी चीजों को, टर्म्स को इंग्लिश में याद रखना शुरू कर देंगे उतना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आगे चल करके जितने आप हायर लेवल पे जाते रहेंगे आपको ये हिंदी से हटके इंग्लिश पे आना ही पड़ेगा। तो ये चीजें जितनी जल्दी आप सीख लें उतना बढ़िया है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप प्रथम पद बोलो या फर्स्ट टर्म बोलो, एक ही बात है। चलिए कॉमन डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं डी। एक हमने निकाला nth टर्म, nवां पद। ये nवां पद जो है इसको हम क्या लिखते हैं, a = a + n-1 × d, ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम व्यापक पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यापक, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म मींस nth टर्म, जो nवां पद है वो व्यापक पद कहलाता है श्रेणी का। ये हुआ। अब ये जो nवां पद है, दरअसल इसमें क्या है, हम स्टार्टिंग से लेकर के चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो एक तरह से ये क्या है कि ये nth टर्म है, और मैं कह सकता हूं कि nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ये बिगनिंग से है, स्टार्ट से है, स्टार्टिंग से जो nth टर्म है वो है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट से पूछ ले, ठीक। अब ये लास्ट से पूछने वाली कंडीशन क्या है, दरअसल एपी में दो कंडीशन है, एक तो होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, ठीक, परिमित। फाइनाइट का मतलब होता है परिमित, ठीक। तो एक तो है परिमित, परिमित एपी, और दूसरा होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ये दरअसल क्या है, बिल्कुल सीधा सा, जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा 1 2 3 अप टू, मैंने लिखा 100, 1 से लेकर 100 तक की, तो ये तो हो गए पहले 100 प्राकृतिक संख्याएं, तो इसमें 100 संख्याएं, खत्म हो गई बात। मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से लिखूं कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 5 7 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 95,
ठीक है, तो 95 तक या चलिए 99 तक ही करते हैं, तो ये 100 से छोटे जितने भी विषम वो है प्राकृतिक संख्या वो सब आ गई 1 3 5 7 में, तो यहाँ भी एक निश्चित संख्या में हुई। और अगर मैं ये चीज इस तरह से लिख दूं कि 1 2 3 और डैश डैश लगा कर लिख दूं, आगे छोड़ दूं इसको, अभी हो गया इनफाइनाइट। तो ये तो है फाइनाइट और ये है इनफाइनाइट, मींस नंबर ऑफ टर्म्स पे है। जब पदों की संख्या निश्चित हो कि उसमें 10 20 50 100 चाहे 1 लाख पद हो, तब तो वो क्या होगा, परिमित होगी। और अगर कंडीशन ये हो जाए कि उसमें अनंत तक चलता हो, तब फिर वो अपरिमित हो जाएगी, कहीं तक भी चलता रहे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इस फाइनाइट वाले में बात करें तो इसमें फाइनाइट वाले में चूंकि एक अंतिम पद होता है, ये 100 जो है इसका क्या हो गया, अंतिम पद, लास्ट टर्म हो गई, क्या हो गई, लास्ट टर्म। और इस अंतिम पद को हम L से ही निरूपित करते हैं, किससे करते हैं, L से, ठीक। तो जैसे इस वाले में इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें A इक्वल टू 1, D इक्वल टू भी 1, क्योंकि एक के अंतर पे चल रहा है, और L इक्वल टू हो गया 100, ठीक, ये हो गया। चलिए ऐसे जब मैंने अभी एग्जांपल लिखा था जिसमें मैंने पूछा था 5 10 15 में 195 कौन सा पद है, तो उसका अंतिम पद हो गया एक तरह से, वहां तक वो श्रेणी गई है। अब इसमें भी यहाँ पे क्या हो गया, A की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ D की वैल्यू कितनी है, 2 है, दो के डिफरेंस पे चल रहा है, और L का मान है 99, ये हो गया अंतिम पद। अब श्रेणी को एक तरह से दूसरी उल्टी देखो, विपरीत तरफ से। अब मान लीजिए मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ 2 5 7 8 11 14, मैंने मान लीजिए ऐसे लिखा, ये लिखा, और इसमें इतने ही पता है बस, ये यहीं तक है केवल 20 तक ही। तो एक तरह से अगर इसको मैं उल्टा लिखूं तो ये क्या हो गया, 20 फिर 17 फिर 14 फिर 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2, ये उल्टा भी समांतर श्रेणी है। तो अगर इस तरह से है तो ये ऐसे भी समांतर श्रेणी में ही होगा। तो दोनों तरह से चीजों को मान करके चलना है। बस अब अंतर क्या है, यहाँ पे इस वाले में A इक्वल टू था 2 और D इक्वल टू था 3, ये 3 3 के प्रोग्रेस पे चल रहा था, 3 3 जुड़ते हुए चल रहा था, सार्वंतर यहाँ पे 3 का था। इस वाले में A की वैल्यू तो हो गई 20 और D की वैल्यू हो गई -3, उल्टा हो गया तो अब घटते हुए चल रहा है, यानी D की वैल्यू घट गई 17 -20 14 -17। मैंने अभी बताया कि जिस पद में से भी घटा है उससे पहले वाला घटाना है, an में से an-1 घटेगा, उससे पहले वाला घटा करके D आएगा। तो इस तरह से चल रही तो D नेगेटिव है, इस तरह से चल रही तो D पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला कि यहाँ ये लास्ट पद था इसका 20, तो इसको अगर देखें तो एक तरह से ये L है, L के बाद अगले वाला पद क्या हो गया, उसमें से D कम हो गया तो ये बन गया L-D, उससे अगले वाला क्या हो गया L-2D, फिर हो जाएगा L-3D। तो ऐसे चलते रहे, सही। तो ऐसे चल करके मान लीजिए मैं अंत से बात करूं कि भाई अंत से कोई सा पद मुझे चाहिए, क्लियर। तो मुझे अगर अंत से चाहिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद अंत से, तो उसकी बात करें, अंत से पहला पद यानी L हो गया, ठीक है। तो ये भी चीज कई बार पूछी जाती है कि भाई अंत से कौन सा पद है। तो मैं अब बात करूंगा कि अंत से nवां पद, और ये चीज कब होगी, ये कब आएगा, जब हमारी जो श्रेणी है वो फाइनाइट हो, इसमें फाइनाइट एपी में, केवल फाइनाइट एपी के लिए होगा। अब इसमें भी एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि हमारे इसमें पदों की संख्या निश्चित होगी कि इसमें कितने पद हैं। तो मैं ही मान लूं कि जो कुल पद हैं इसमें, कुल पद m है, पदों की संख्या m है, तब हम बात करते हैं कि अंत से nवां पद। अब देखो ये कॉमन सेंस की बात है, अंत से nवां पद ये बराबर होगा प्रारंभ से n-m+1 वां पद। अब ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचो। जैसे इस वाले में था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने पद हैं, 7। अंतिम पद हो गया 7वां पद। अंत से पहला, अंत से दूसरा पद, अंत से पहला तो 20 ही हो गया खुद, अंत से दूसरा पद यानी छठा पद, अंत से तीसरा पद यानी 5वां पद। तो इस तरह से है। मान लीजिए किसी में टोटल ये m ही है, m को लेकर के चलते हैं। तो मैं बात करूं कि अंत से पहला पद, अंत से पहला पद, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, फर्स्ट टर्म
फ्रॉम एंड। तो ये क्या होगा, मीन्स ये एल ही है, लास्ट वाला पद है एल है। अब उसके बाद दूसरे की बात करें, मीन्स एल का मतलब क्या हो गया, ए एन है, एनवा पद, सॉरी एम पद है तो एम वापस, सॉरी इसमें टोटल एम पद थे तो ए एम हो गया। अब मैं बात करता हूं लास्ट से सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, अंत से दूसरा पद। तो ये क्या होगा, इस एल में से डी माइनस हो जाएगा, एक्चुअल में ये है ए एम माइनस वन। यहां से मुझे तीसरा पद निकालना है, अंत से तीसरा, तो एल माइनस टू डी, और इसको हम बोलेंगे ए एम माइनस टू। वो ए एम था, फिर ए एम माइनस वन, ए एम माइनस टू। तो एक तरह से ऐसे अगर मैं चलता रहूं, अब ध्यान से देखो, अगर फोर्थ निकालूंगा तो क्या होगा, एल माइनस थ्री डी आएगा, और इसको लिखेंगे ए एम माइनस थ्री। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं अंत से एनवा पद चाहता हूं, nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी अंत से एनवा पद, तो अंत से अगर एनवा पद चाहिए तो ये क्या होगा, देखो जब अंत से दूसरा निकाल रहे थे तो ए माइनस वन था, जब पहला निकाल रहे थे तो एम था, दूसरे में एम माइनस वन, तीसरे में एम माइनस टू, चौथे में एम माइनस थ्री। तो एनवे में क्या होगा, जो नंबर यहाँ लिखा उससे कम घटता है एम में से, तो एन माइनस कौन सा है, एन से एक कम, यानी एन माइनस वन, इसमें से मैं माइनस करूंगा। तो एक तरह से ये हो गया कि ए एम माइनस एन प्लस वन, एम माइनस एन प्लस वन, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि वो स्टार्टिंग से कौन सा हो गया, एन माइनस एन प्लस वन पद, ठीक है। और हालांकि इसकी वैल्यू निकल रही सीधी सीधी क्या होगी, एल में से यही संख्या जो यहाँ लिखी है एन माइनस वन, इसी को घटा देंगे, ये भी ऐसे घट रहा है, जब यहाँ टू है तो एल माइनस डी है, यहाँ थ्री है तो यहाँ माइनस टू डी है, यहाँ फोर है तो यहाँ माइनस थ्री डी है। तो एक तरह से मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन ये चीज तब है जब मुझे एल का पता हो, अंतिम पद का पता हो। अगर वो नहीं पता है तो फिर ऐसे लिखा जाएगा, ए के रूप में निकालेंगे, और ये हो जाएगा, क्या होगा, ए प्लस, अब ये पूरा एन का काम करेगा, एन मीन्स एम प्लस एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस एम प्लस वन, और इसमें से माइनस वन हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस एन की जगह यहाँ पे क्या है, देखो ये एन था, इस एन की जगह वहां पे है एम माइनस एन प्लस वन, तो एम माइनस एन प्लस वन, इसमें से माइनस वन हो गए इंटू डी, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गए, तो फाइनली ये बन गया ए प्लस एम माइनस एन और इंटू डी। तो ये चीज भी याद रखनी है कि अंत से अगर आपको एम एनवा पद चाहिए, और कब, जब उसमें कुल एम पद हों, ठीक, तो अंत से जो एनवा पद आएगा, अब मैं उसको यहाँ लिख देता हूं कि अंत से एनवा पद, इसकी वैल्यू होगी ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। और अगर आपको एल पता है तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि एल माइनस कितना, एन माइनस वन, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर लास्ट टर्म पता है तो ऐसे निकल जाएगा, और अगर फर्स्ट टर्म के आधार पे निकालना है तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी के आधार पर निकलेगा, ठीक। तो ये पद को लेकर के बात होगी, प्रथम पद हमेशा ए से लिखा जाएगा, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर को डी से लिखा जाएगा। उसके अलावा जो स्टार्टिंग से प्रारंभ से अनवा पद या व्यापक पद जो होगा वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। और एक कब, जब श्रेणी क्या हो, फाइनाइट एपी हो, परिमित श्रेणी हो, उस वाली कंडीशन में फाइनाइट एपी में जो होगा अंत से एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, एम इसमें पदों की कुल संख्या है, ठीक। अब बात करेंगे पदों के योगफल की। देखिए क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन इक्विवेलेंट, समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योगफल, यानी स्टार्टिंग से लेकर के चलना है, फर्स्ट टर्म से लेकर के nth टर्म तक का सम, उनको जोड़ना है। इसको हम एसएन से लिखते हैं, और है क्या असल में, देखो समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म जो होती है वो होती है ए, फिर नेक्स्ट होती है ए प्लस डी, ऐसे चलते हैं, फिर ए प्लस टू डी, ऐसे चलते चलते जो nth टर्म हमारा होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इन सबको जोड़ना है, तो सिंपल इनके बीच में बस प्लस के साइन लगा दीजिए, ऐसे चलेंगे हम जोड़ते हुए इनको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक, ये है। अब क्या है दरअसल,
देखो एक चीज देखें, इस पूरे योग को मैं एस एन से निरूपित कर लेता हूँ, फर्स्ट एन टर्म्स का मैं सम ले रहा हूँ। मैंने एक चीज बताई थी आपको इससे पहले, बताया जैसे कि जैसे इस तरफ से हम चल रहे हैं, ये ए है, फिर नेक्स्ट टर्म आ गई ए प्लस डी, फिर आ गई ए प्लस 2d, ऐसे जोड़े। इधर की तरफ हम चल रहे हैं, ये लास्ट टर्म जो है मैंने बताया था कि लास्ट टर्म को हम बोलते हैं एल, उससे जो पहले वाली टर्म होगी वो इससे डी कम होगा तो यानी एल माइनस डी आएगा, उससे पहले वाला जो होगा वो एल माइनस 2d होगा। तो ऐसे भी जोड़ सकते हो इसको, मैं मान लीजिए इनको ऐसे ही जोड़ करके लिख देता हूं, यानी ऐसे इनको ये लिख लिया, ठीक, यहां से बात कर रहे हैं। अब मैं क्या कहें, इनको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख देता हूं। क्या करूं, इनको रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में लिखने से क्या होगा, ये टर्म्स जैसे उल्टी लिखी जाएंगी, रहेगा तो वैसे कैसे नहीं, एन पदों का योगफल तो यही रहेगा। तो एल प्लस एल माइनस डी प्लस का एल माइनस 2d प्लस ऐसे यहाँ पे आएगा, जब उल्टे लिखते चल रहे हैं देखो इधर से आए तो ये आएगा a प्लस 2d, फिर आएगा a प्लस डी और फिर आएगा a, ऐसे चल रहे हैं, इनको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। चलिए अब ये मान लीजिए इसको मैं इक्वेशन 2 डाल देता हूं। ये जो इक्वेशन 1 और 2 है, मैं इनको दोनों को जोड़ूंगा, दोनों को ऐड करूंगा और इनको भी ऐसे कॉलम वाइज। क्या होगा, दोनों को जोड़ दें, ये SN SN जुड़ेगा तो ट्वाइस ऑफ SN, दो गुना हो जाएगा, ठीक। अब ये ऐसे जोड़े, देखो इस A को तो L के साथ जोड़ दे तो यहाँ पे आएगा A प्लस L, फिर इन दोनों को जोड़े, देखो ध्यान से A प्लस डी और L माइनस डी, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो D कैंसिल हो जाएगा, A प्लस L आएगा, मीन्स ये दोनों जुड़ करके क्या बचा, A प्लस L। फिर थर्ड टर्म पे चलते हैं, यहाँ A प्लस 2d था, यहाँ L माइनस 2d है, A प्लस 2d L माइनस 2d, वही 2d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा A प्लस L प्लस, ऐसे चलते रहे लास्ट तक, देखोगे हर बार वही आएगा L माइनस 2d A प्लस 2d, यानी यहाँ पे भी A प्लस L बचेगा, यहाँ भी A प्लस L बचेगा और यहाँ भी A प्लस L बचेगा। तो फाइनली ये जुड़कर के हर बार क्या है, पहला और ये पद हर बार A प्लस एल A प्लस एल A प्लस एल ऐसे जुड़ा, ये हर जगह यही आया। और ये कितनी बार आया ऐसा, ये एक्चुअली n टर्म्स थे तो ये n बार ही ऐसा आया, n टाइम्स। अब कोई चीज जितनी बार जुड़ रही है उसका उतना n उतने टाइम्स करके लिख दो, तो मींस ये हो गया n टाइम्स ऑफ A प्लस एल। मैं यहाँ पे 2 को 10 बार लिखूं तो ऑब्वियसली 20 हो गया ना, 2 गुना 10, तो n इंटू A प्लस एल हो गया। ये 2 उधर चला जाएगा तो यहाँ से SN मिल जाएगा, तो SN इक्वल टू 2 यहाँ आगे डिवाइड करेगा तो n/2 और ये आ गया A प्लस एल। ये भी एक्चुअली फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हो, ये तब काम में आए जब L का मुझे पता हो कि L क्या है। अब ये L एक्चुअल में क्या है, ये L है nth टर्म। L की अगर बात करें तो L मींस क्या था, लास्ट टर्म। L है हमारे लास्ट टर्म और ये लास्ट टर्म का मतलब है कि यही हमारा nth टर्म है, यानी ये an है। और an का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये चीज यहाँ पे रख दें हम, तो Sn क्या बन जाएगा, a प्लस l था तो l की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये पूरे के बाहर क्या लिखा हुआ था, n/2 a प्लस l। तो n/2 a प्लस l की वैल्यू ये हो गई। तो फाइनली ये हो गया Sn इक्वल टू n/2 ये a प्लस a, ये हो गया 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये Sn का फॉर्मूला हो गया, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें याद रखना है। आप अगर लास्ट टर्म पता है तो n/2 a प्लस l भी यूज कर सकते हैं, और अगर वो नहीं पता है जनरली इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में। तो ये हो गया n पदों का योगफल। ये निकलता कैसे, हालांकि ये काम में नहीं आता है, लेकिन पता होना चाहिए इस तरह से ये यूज हुआ है। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है इस तरह से लिखने के बाद में, एक चीज ध्यान रखना। देखो मैंने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को ऐड किया था, यहाँ पे ये फर्स्ट की रिवर्स ऑर्डर में लिख करके लास्ट हो गई, तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया तो कितना है, a प्लस l। ये स्टार्टिंग से सेकंड और ये लास्ट से सेकंड, इन दोनों को ऐड किया तो भी a प्लस l। स्टार्टिंग से थर्ड लास्ट से थर्ड ऐड करके a प्लस l। ऐसे कहीं भी जोड़ दो, मीन्स क्या है
कि पहला और अंतिम पद दोनों का योग क्या होगा, a प्लस एल। सेकंड, उधर से भी सेकंड, तब भी इतना ही। यानी स्टार्टिंग से और एंड से जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स हैं उनका जो सम आएगा वो हमेशा इक्वल होता है, फिक्स होता है, और वो क्या होता है, a प्लस एल के बराबर होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि प्रारंभ और अंत से समदूरस्थ पदों का योगफल हमेशा एक निश्चित राशि होता है और वो a प्लस एल के बराबर होता है। ये जब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर के, तब उसमें ये चीज बताई जाएगी। तो ये यहाँ से आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये n पदों के योगफल का फॉर्मूला होगा ऐसे। थैंक यू।